नमस्कार साथियों। तो आज है 21 सितंबर 2025, कल 22 सितंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, कल बाजार ओपन होने से पहले कुछ वाइटल जियोपॉलिटिकल अपडेट आपके साथ मैं शेयर करता हूं, जो कि कल बाजार के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट जरा आप देखिए। ट्रम्प टू इम्पोज $1 लाख एनुअल फी फॉर H1B वीसास। आई नो, ये आपको मालूम है, ये लास्ट डे की अपडेट है। उसके बाद दुनिया भर में और खास करके भारत में काफी ज्यादा चर्चे की विषय भी बना ये टॉपिक। पर फिर भी मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज नेक्स्ट जो रिपोर्ट आया है ना आज की डेट में एकदम लेटेस्ट, सो उसके साथ इसका कनेक्शन एकदम गहरा है। पहले आप देखिए कल एक्चुअली क्या कहा गया था। सबसे पहले यूएस की जो कमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुनिक, ये व्यक्ति आके कहा मीडिया के सामने, सो नो लॉन्गर विल यू पुट ट्रेनी ऑन एन H1B वीसा। चलो ठीक है, दैट इट्स जस्ट नॉट इकोनॉमिक एनीमोर। इफ यू आर गोइंग टू ट्रेन पीपल, यू आर गोइंग टू ट्रेन अमेरिकन्स। ये इन्होंने कहा। इफ यू हैव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर एंड यू वांट टू ब्रिंग देम इन, देन यू कैन पे। अब देखिए, अब ध्यान से पढ़ना, लास्ट वाला लाइन ये इंपॉर्टेंट है। देन यू कैन पे $1 लाख अ ईयर फॉर योर H1B वीसास। तो इन्होंने क्या कहा, अगर ऐसा आपको करना है तो आपको प्रति व्यक्ति के पीछे प्रत्येक साल $1 लाख यूएस सरकार को देना पड़ेगा। यही कहा था कि यू कैन पे $1 लाख अ ईयर फॉर योर H1B वीसास। ये लास्ट डे की अपडेट है। अब चलिए आज की अपडेट मैं आपको दिखाता हूं। ये आज की अपडेट है, देखिए ये वाला पार्ट को देखिए। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ऑन अ संडे, आज की डेट में, पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर में ट्वीट किया, दिस इज नॉट एन एनुअल फी। तो कल तक यूएस कह रहा था कि प्रत्येक साल प्रत्येक व्यक्ति के पीछे आपको $1 लाख देना पड़ेगा। अभी कह रहा है कि नहीं, ये तो प्रत्येक साल देना आपको नहीं पड़ेगा। दिस इज नॉट एन एनुअल फी, एनुअल फी नहीं है, इट्स एन वन टाइम फी दैट अप्लाइज ओनली टू द पिटिशन। ये आपको सिर्फ एक बार ही देना पड़ेगा पिटिशन अप्लाई करने के समय, मतलब H1B वीजा अप्लाई करने के समय आपको बस एक बार, एक मात्र बार आपको देना पड़ेगा। तो रातों रात पूरा बदल हो गया, रातों रात बदल हो गया। और जिसके कारण देखिए, जो एनालिस्ट इसके पहले मतलब कल तक कह रहा था कि शायद आईटी सेक्टर अभी कुछ बचेगा नहीं, पूरा तबाह हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, वही एनालिस्ट आज ये कह रहा है कि एनालिस्ट सी लिमिटेड इंपैक्ट ऑन इंडियन आईटी एज व्हाइट हाउस इज एस कंसर्न ऑन H1B वीजा हाइक। क्लियर हो चुका है। तो मतलब देखिए, कल ये बात तो सही है कि आईटी में एक इंस्टेंट इंपैक्ट आएगा, बट जो इंपैक्ट आने वाला था कल तक लग रहा था, उतना खराब सिचुएशन भी आई थिंक कि अभी तक नहीं बनेगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाद में क्या होगा, अगर कल सुबह तक अगर कोई और खबर आ गया वो अलग मुद्दा है, बट अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है इंपैक्ट। अच्छा, उसके बाद साथियों चाइना ने, अरे बाप रे, चाइना इसी मौके का फायदा उठाने के लिए पूरा बैठा था, एकदम घात लगा के बैठा था। मैं आपको समझ आ जाएगी, ये आज की रात की अपडेट है। चाइना लॉन्चेस इट्स ओन H1B स्टाइल के वीसा। सो H1B वीसा की जो फैसिलिटी यूएस पहले देता था, आज की डेट में बदल कर दिया। सेम टू सेम फैसिलिटी दे रहा है चाइना के वीसा के थ्रू टू अट्रैक्ट स्टीम टैलेंट फ्रॉम साउथ एशिया। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, इस टॉपिक के ऊपर कमेंट करके प्लीज बताइए। उसके बाद देखिए एक और वाइटल रिपोर्ट, ये भी आज की रिपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रम्प स्टॉप इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विथ ट्रेड शुड गेट नोबेल प्राइज फॉर एंडिंग 7 वॉर। कुछ टाइम पहले कह रहा था कि नहीं, मैं तो सिर्फ 3 ही वॉर रुकवाया, फिर से डोनाल्ड ट्रम्प बदल गया अपने माइंड, कहा कि नहीं, मैं तो भारत पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट रुकवा दिया ट्रेड के जरिए, और मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और मैं कहता हूँ बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरे पड़ोस में जो अंकल आंटी की झगड़ा होता है, उनका भी मीडिएटर डोनाल्ड ट्रम्प ही है, उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल प्राइज बिल्कुल मिलना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए जरा। अच्छा, उसके बाद देखिए, अरे बाप रे, अगर डोनाल्ड ट्रम्प को कोई मात दे सकता है ना इस धरती में, सिर्फ दो देश, दो व्यक्ति, एक तो आपके वो नॉर्थ कोरिया वाले किम जॉन हुन, और दूसरा आपके तालिबान वाले। अरे बाप रे, देखिए क्या कहा। जैसे कि आपको पता होगा, अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की राज है। नॉट इवन 1 मीटर ऑफ लैंड विल बी गिवन टू यूएस, अफगान फॉरेन मिनिस्टर एफएम ऑन ट्रम्प कॉल टू रिक्लेम कंट्रोल बगरम एयरबेस। सो अफगानिस्तान में एक जगह है बगरम एयरबेस। सो डोनाल्ड ट्रम्प ये क्लेम कर रहा था कि वहां पे फिर से यूएस की कंट्रोल हो सकता है फ्यूचर में, मतलब यूएस वहां पे अपना एयरबेस बनाएगा। सो उसके व्यू से, मतलब इसी व्यू से
जो अभी तालिबान की फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया यूएस को, नॉट इवन 1 मीटर ऑफ लैंड विल बी गिवन टू यूएस। यूएस को हम 1 मीटर 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाइए। H1B वीजा को लेके तो अभी जितना चर्चा होना था हो चुका है, नया नया खबर आ रहा है। अभी ये भी खबर सुन लीजिए, यूएस सेनेटर प्रपोज टैरिफ ऑन इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्ट। मतलब एक तो 50% टैरिफ इम्पोज करने के बाद इन लोगों का मन नहीं भरा, अभी कह रहा है कि भारत की जो सी फूड सेक्टर है उसके ऊपर एडिशनली और ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया जाए। देखिए, बाई लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड दिस बिल प्रोटेक्ट जो वहाँ की सी फूड मार्केट है, द जॉब दैट डिपेंड ऑन इट। तो भारत की जो सी फूड मार्केट को अभी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है यूएस सेनेटर द्वारा, बट ये मैं कहूँगा कोई कंफर्मेशन नहीं है, मतलब यूएस गवर्नमेंट की नहीं है, बस सेनेटर द्वारा एक प्रपोजल दिया गया है यूएस गवर्नमेंट को। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप की टॉपिक है। भारत और ओमान, ओमान आपको पता होगा जो अभी एशिया कप में मैच खेल रहा है, टू साइन CEPA ट्रेड पैक्ट वेरी सुन, ये कहा है ओमान की एम्बेसडर टू इंडिया। चलो ये तो अच्छी बात, और आई थिंक कि भारत आज की डेट में कोशिश यही कर रहा है कि जितना हो सके भारत की एक्सपोर्ट है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करने की, ताकि कोई पर्टिकुलर देश के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके, खास करके यूएस, क्योंकि 50% टैरिफ लगने के बाद तो समझ आ चुका है कि भाई डिपेंडेंसी बिल्कुल ही सही बात नहीं है। अच्छा साथियों याद रखना, कल यानी 22 सितंबर, 22 सितंबर देखिए एक तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल जीएसटी रिफॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता होगा, आज से तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले आपको मैं अपडेट भी दिया था कि यूएस की तरफ से एक डेलीगेशन टीम को भेजा गया भारत में जो ट्रेड नेगोशिएशन करने के लिए। सो फिलहाल यही लग रहा है कि उस नेगोशिएशन में कुछ भी आउटकम नहीं निकला, मतलब कोई ठोस आउटकम नहीं निकला। अब जिसके कारण भारत की तरफ से भारत की यूनियन मिनिस्टर और उनके जो डेलीगेशन टीम है कल यानी 22 सितंबर यूएस में रवाना होंगे, वहां पे जाएंगे। ठीक है, वहां पे जाके फिर से ट्रेड नेगोशिएशन शुरू होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। सो डोंट वरी, इसके ऊपर अपडेट मैं आपको आते ही दे दूंगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। अच्छा लास्ट एंड आखिरी अपडेट देखिए, बहुत बढ़िया अपडेट है और खासकर मैं कहूंगा कि डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सही अपडेट है। हिस्टोरिक फर्स्ट, कैसे? राजनाथ सिंह भारत की रक्षा मंत्री मोरक्को, अच्छा मोरक्को जिनको नहीं मालूम, मोरक्को अफ्रीकन एक देश है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को विजिट पुट इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री ऑन अफ्रीकास मैप। मतलब क्या है, देखिए भारत की तरफ से जो भारत की टाटा एडवांस जो कि डिफेंस की इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, सो टाटा ने अपना पहला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो दोस्तों मोरक्को में खुला है, और भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री वहां पे पहुंचे हैं उस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उद्घाटन करने के लिए। तो क्लियर हो चुका है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए टाटा, ये देखिए टाटा जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा, अलग अलग प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके उसका नाम भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए टाटा एडवांस की तरफ से ये ट्वीट भी किया है, किंगडम ऑफ मोरक्को, रॉयल आर्म फोर्स एंड टाटा एडवांस सिस्टम साइन डील, जो एग्रीमेंट साइन किया फॉर लोकल प्रोडक्शन, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो जिस वजह से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना जरूरी भी है, लोकल प्रोडक्शन ऑफ व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म, और जिसके कारण वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुला है और भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहाँ पे पहुंचे हैं इसको उद्घाटन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज भारत एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन चुका है, उसके साथ साथ अलग अलग देशों में जो अपने प्रोडक्ट को बेच भी रहा है बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से। ठीक है, सो कुल मिला के देखिए अभी माहौल कुछ ऐसा है कि कल बाजार में एक तरफ जहां पे इस बात को लेकर थोड़ा सा चिंता है कि कल आईटी सेक्टर में शायद कमजोरी या गिरावट हो सकता है, बट दूसरी तरफ जीएसटी रिफॉर्म के कारण ये बात भी सही है कि बहुत सारे सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ईएमएस सेक्टर, एफएमसी सेक्टर, ऐसे वैराइटीज ऑफ सेक्टर को काफी बेनिफिट भी मिल सकता है, तो जिसमें गेनिंग होने का भी चांस है। तो कुल मिला के बात ऐसा है, जैसे कि आपको मैं लास्ट यानी 10:30 वाली वीडियो में भी कहा था कि देखिए 25,250 का लेवल, मतलब नीचे की तरफ, इसको जब तक होल्ड करके रखेगा तब तक आराम से आप एकदम काम रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा कमजोरी भी होता भी है ना, रिकवर कर जाएगा। ये नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर की तरफ 25,500, याद रखना ये लेवल जब तक ना क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाए तब तक थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो 250 पॉइंट की रेंज है, मतलब 25,250 से लेके 25,500, इस रेंज को
जब तक ना क्रॉस कर जाए तब तक आप एकदम निश्चिंत रहिए, कोई बहुत बड़ा चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर नीचे गिर गया तो चिंता करने की जरूरत है, और ऊपर चला गया तो ऑब्वियसली वो तो खुशी की बात है। ओके, हाँ, इस बीच में साथियों अगर कोई और खबर आ गया सो डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और आप सभी को साथियों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।